हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज़ शेखर और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12 ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो आप किसी से भी पहली बार मिलने पर पूछ सकते हैं और उनके जवाब दे सकते हैं और इस तरह से एक अच्छे कॉन्वर्सेशन की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। All you have to do that you have to keep watching this video till the end, and after that you can also do practice. तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है What's your name? इसे हम ऐसे भी पूछ सकते हैं May I know your name please? जिसका आंसर होगा कुछ इस तरह से My name is Shekhar. You may also say Shekhar is my name. अगर कोई फ्रेंडली कम्युनिकेशन है तो आप बोल सकते हैं हेलो दिस इज शेखर, या कह सकते हैं आई एम शेखर इन फ्रंट ऑफ यू। ऑल दीज आर द प्रोबेबल आंसर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू? हम हिंदी में जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप सर्विस पर्सन हैं या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू? जिसके प्रोबेबल आंसर्स हैं आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम अ लीडर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर एट्सेट्रा। सपोज हम किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो उसका आंसर होगा आई एम अ स्टूडेंट। जैसे ही आंसर मिलता है ऑब्वियसली हमारा अगला क्वेश्चन होता है आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? तो उसको इंग्लिश में आप कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग इन योर स्टडीज़? जिसका आंसर होगा मैं MBA कर रहा हूँ। तो आप बोल सकते हैं आई एम एन MBA स्टूडेंट, या फिर आई एम परसुइंग MBA, या आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग MBA। ऑब्वियसली अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे व्हाट्स योर कॉलेज नेम? आपकी कॉलेज का नाम क्या है? या आप पूछ सकते हैं विच कॉलेज आर यू गोइंग टू? आप कौन सी कॉलेज जा रहे हैं? जिसके आंसर में आप कहेंगे मैं मैनिट कॉलेज से MBA कर रहा हूँ। आई एम परसुइंग माई MBA फ्रॉम मैनिट कॉलेज। अगला क्वेश्चन होगा आप क्या बनना चाहते हैं? इसका इंग्लिश होगा व्हाट डू यू वांट टू बी, या व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल? इसका जवाब होगा मैं एक सफल मैनेजर बनना चाहता हूँ, प्रबंधक बनना चाहता हूँ। तो इसका जवाब होगा आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल मैनेजर। आगे बढ़ते हुए हम व्यक्ति से उसके फैमिली के बारे में कुछ जनरल क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जब भी बात फैमिली की होती है तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि उनके फैमिली में कितने लोग हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन होना चाहिए हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? जिसका जवाब होगा मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। जवाब होगा देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। ये भी कह सकते हैं माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। इस तरह से हम परिवार में सदस्यों की संख्या के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? व्हाट डज़ योर फादर डू? ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है व्हाट इज़ योर फादर? जिसका जवाब आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, या माई फादर इज़ अ सर्विसमैन। आप ये भी कह सकते हैं माई फादर इज़ अ डॉक्टर, इज़ एन इंजीनियर एट्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। हम पूछेंगे व्हाट डज़ योर मदर डू? जिसका जवाब होगा माई मदर इज़ अ हाउस मेकर, या माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, माई मदर इज़ अ टीचर, माई मदर इज़ अ ब्यूटिशियन एट्सेट्रा। आप पेरेंट्स के नेचर के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके मम्मी का पापा का स्वभाव कैसा है। इसके लिए क्वेश्चन होगा हाउ इज़ योर मदर और फादर बाय नेचर? जिसका जवाब आप कुछ यूँ दे सकते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे पिता बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सख्त मिजाज हैं। तो आंसर होगा माई फादर इज़ स्ट्रिक्ट बाय नेचर। आप मदर के बारे में बता सकते हैं कि माई मदर इज़ हेल्पिंग बाय नेचर।
अगर वो धार्मिक स्वभाव के हैं तो आप कह सकते हैं ही और शी इज़ रिलीजियस बाय नेचर। भाई या बहनों के लिए एक कॉमन शब्द होता है, वो है सिबलिंग। सिबलिंग मतलब ईदर ब्रदर और अ सिस्टर और बोथ। तो भाई बहनों की संख्या जानने के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके कितने भाई बहन हैं। द क्वेश्चन वुड बी हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, या फिर हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। मानकर चलते हैं कि एक भाई और एक बहन है, तो इसका आंसर होगा आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, या इसके लिए आप कह सकते हैं आई हैव टू सिबलिंग्स। व्हाट डज़ योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है। जवाब होगा माई ब्रदर इज़ ए स्टूडेंट, या माई ब्रदर इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल। सिस्टर के बारे में आप पूछ सकते हैं व्हाट डज़ योर सिस्टर डू। सपोज़ उनकी शादी हो गई है तो आप बोलेंगे माई सिस्टर इज़ अ मैरिड वुमन। फैमिली के बाद आगे बढ़कर हम व्यक्ति की हॉबीज़ जान सकते हैं। इसका क्वेश्चन हिंदी में होगा आपकी क्या हॉबी हैं, आपके क्या शौक़ हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में होगा व्हाट इज़ योर हॉबी। एक से ज़्यादा हॉबीज़ जानने के लिए आप पूछेंगे व्हाट आर योर हॉबीज़, जिसका जवाब आप दे सकते हैं माई हॉबी इज़ सिंगिंग। एक से ज़्यादा हॉबी है तो आप बोल सकते हैं माई हॉबीज़ आर सिंगिंग एंड डांसिंग। हॉबीज़ बताने के और भी तरीके हैं, आप कह सकते हैं आई लव सिंगिंग एंड डांसिंग। मान लीजिए आपको घुड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो आप एक शब्द यूज़ कर सकते हैं फॉन्ड ऑफ। आपका आंसर होगा आई एम फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग। कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप पूछ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई सवाल पूछे, तो आप कह सकते हैं वुड यू लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन टू मी, क्या आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। या आप यूँ कह सकते हैं नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क क्वेश्चंस, अभी आपकी बारी है कि आप सवाल मुझसे पूछें। तो आपने इन क्वेश्चंस को पूछना और उनका जवाब देना सीख लिया है। अब ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछें या किसी से कहें कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे और आप उनके जवाब दें। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।